हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम आरपीजीएल का एक और बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे जो है परसेंटेज डिफ। ये क्या करता है, किसी भी दो डेट या टाइम स्टैम्प के बीच में अगर हमारे को डिफरेंस कैलकुलेट करना हो तो हम परसेंटेज डिफ बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हैं। तो मैं भी आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई किए हुए हैं डिबगिंग पर्पज़ के लिए, और उसके बाद में हम लाइन नंबर 12 से देखते हैं कि मेन कंटेंट क्या है। तो यहाँ पर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। वेरिएबल पहला मैंने जो डिक्लेयर किया वो है डेट वन, जो डेट डेटा टाइप का है। फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया डेट टू नेम से, सेम डेट स्टोर करने के लिए। और फिर हमने एक वेरिएबल बनाया डिफरेंस। डिफरेंस वेरिएबल क्या, हम कोई भी आउटपुट आएगा उसको इसमें स्टोर करेंगे। ये एक न्यूमेरिक डेटा टाइप है क्योंकि एक जो हमारा परसेंटेज डिफ बिल्ट इन फंक्शन है वो न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है। उसके बाद में लाइन नंबर 18 पे हमने डेट वन के अंदर एक डेट स्टोर किए। तो डेट स्टोर अगर आपको करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जब भी आप कोड के आगे डी लिखते हो तो वो एज ए डेट कंसिडर्ड होती है। फिर अपने करेक्ट फॉर्मेट में हम डेट डाल सकते थे। यहाँ मैं आईएसओ फॉर्मेट में डेट लिख रहा हूँ 2021 12 10, और डेट टू में मैंने डाला 2021 12 5। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिख दिया डिफरेंस जो हमारा आउटपुट स्टोर करेगा। और फिर यहाँ क्या करना है, परसेंटेज डिफ लिखने के बाद में ओपनिंग पैरेंथेसिस के बाद में हम लिखते हैं पहली डेट। तो यहाँ हमने लिख दिया डेट वन यानी 2021 12 10। उसके बाद में कॉलन, कॉलन के बाद में हम लिखते हैं सेकंड डेट जो है डेट टू, जिसमें है 2021 12 5। और कॉलन के बाद में हम लिखते हैं पैरामीटर कि हमारे को जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे चाहिए। तो अगर हमें डेज में डिफरेंस चाहिए तो हम यहाँ पे स्टार डेज लिखेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे उसको डिस्प्ले कराया हुआ है डिफरेंस को, और लास्ट में स्टार INLR ऑन किया है प्रोग्राम का एंड करने के लिए। अब मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको कॉल करके। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस आ रहा 5। हमने जो डेट ली है वो थी 2021 10 12 12 10 और 2021 12 5। तो जो हमारा डिफरेंस डेज में हमने कैलकुलेट किया तो वो 5 आ रहा है। अब अगर मैं इसको मंथ में देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 01। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको हम मंथ में देखने के लिए यहाँ पे लिख देंगे मंथ्स। अब हम इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो एक जगह मैंने जनवरी लिया हुआ है और एक जगह हमारा दिसंबर है। जो मंथ है वो 11th मंथ का डिफरेंस है उन दोनों डेट में। सिमिलरली अगर मेरे को ईयर में निकालना है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2015। और अब हम इस पैरामीटर को चेंज कर देते हैं ईयर्स में। अब जो हमारा डिफरेंस आएगा वो ईयर्स में आएगा। देखिए, अब यहाँ पे ईयर्स में हमारा डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज डिफ का यूज़ कर सकते हैं। ये हम परसेंटेज डिफ को हम डेट के साथ यूज़ कर सकते हैं, टाइम और टाइम स्टैम्प। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि सारे हमने जो बिल्ट इन फंक्शन कवर किए हैं वो मोस्टली डेट से रिलेटेड है। जब हम टाइम की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको परसेंटेज डिफ यूज़ करना वहाँ भी बताऊंगा। तो उसमें भी हम इस तरह से टाइम्स में भी, जैसे आवर्स में, मिनट में, सेकंड में, मिली सेकंड में डिफरेंस नहीं कैलकुलेट कर सकते। सेम यही सिंटेक्स रहता है, बस वो थोड़ा सा टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। तो वो हम आने वाले सेशंस में देखेंगे कि किस तरह से हम टाइम के साथ ये सारे यूज़फुल बिल्ट फंक्शन को यूज़ करते हैं। तो इसके डेट के पर्सपेक्टिव से हमारे पास अभी यही था। तो हम डिफरेंस डेट में अगर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास डेज, मंथ और ईयर के 3 ऑप्शन होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम हमारे कोई भी 2 डेट का डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और आरपीजीएल बिल्ट इन फंक्शन के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर।